6 टुकड़े कर रहा है, कोई 4 टुकड़े कर रहा है, कोई 10 टुकड़े कर रहा है, कोई बच्चों की लाशें देखना चाहता है, कोई किसका सर देखना चाहता है। तो दर हकीकत अभी तक भी सीख नहीं पा रहे लोग, लेकिन गलत है। देखें, जो इंसान किसी दूसरे का इंसान या सर कटा देखना चाहता है, उसको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे पहले कि वो अपने अपने आप को हर्ट कर ले या किसी दूसरे इंसान को हर्ट करे, वो फौरन डॉक्टर के पास जाके कोई नींद की गोलियां खा के पहले अपनी नींद पूरी करे, उसके बाद कुछ करे और ठंडे पानी से नहाए और ठंडा पानी पिए। हिंदुस्तान ने बायलैटरल मुआहदे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो थे उनको यकसर उठा के बाहर फेंक दिया है और यूएन रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू से गलती हुई थी जो ये मामला उठाकर यूनाइटेड नेशन ले गए थे, लिहाजा उन्होंने उसके स्टेटस को तब्दील करके उस हल तलब मामले को जम करके अपने मुल्क का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। अब ये वो एक्सट्रीम पोजीशन है जिस पे पाकिस्तान सिरे से इसको तस्लीम ही नहीं करता और हिंदुस्तान इस पोजीशन पे न सिर्फ ये कि वो बजिद है, वो इस पे अमल पैरा भी हो चुका है। अब इसके दरमियान कहां सालसी की गुंजाइश निकलती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान किसी सालिस को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो जब वो तैयार ही नहीं है तो अमेरिका किस बात की सालसी करेगा। तीसरी बात यह है, उनको पता है कि इस मुल्क में आर्मी चीफ ही सब कुछ है, बाकी किसी की कोई 2 टके के लोग हैं। बिल्कुल ये टके टोकरी, इनकी कोई हैसियत औकात वक़्त नहीं। इनसे मिल के, इनसे बात करके हमने क्या करना है। अच्छा, उनसे हम मिल भी लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब शहबाज शरीफ अगर जरदारी मिल भी लें ट्रम्प से, तो क्या ये फैसले कर सकते हैं दोनों? क्या इनकी इतनी सियासी हैसियत औकात ताकत है इनमें? फैसले तो फिर वापस आके इनको एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से करने, उनके मशवरे से करने हैं, फैसले तो खुद नहीं कर सकते। तो आज नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कुछ अपने गिरेबान को बटन खोलें, उसमें झांक के देखें, कुछ शर्म महसूस करें, या शर्म इन्हें आती नहीं है, बेशर्मी। डोनाल्ड ट्रंप ने एयर बेसिस मांग लिए हैं पाकिस्तान के और नेवी के थ्रू भी रास्ता मांगा है और पाकिस्तान ने उसके लिए हाँ भी कर दी है। और अब जाहिर है इसमें कोई ना कोई कॉन्फिडेंस सदर ट्रंप को हासिल हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने इसके फौरी बाद, मैंने जैसे कहा कि ये आखिरी मीटिंग थी फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ, इसके फौरी बाद उन्होंने अपना जो लाहे अमल है उसका हतमी ऐलान कर दिया है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इनका सारा ज्ञान जो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ उन पे जाता है, सब कुछ ख़त्म। और ख़बर जो आई है, जो हैरान कुन है, वो ये है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को वादा किया है कि हम आपको F-35 भी देंगे, हम आपको अमेरिका के बेहतरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सब चीज़ें आपको देंगे अगर आप ईरान के खिलाफ हमारी फुल सपोर्ट करें। है, आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो उसके अंदर सभी ये कहना शुरू हो गए कि भाई ये तो कहीं ईरान के खिलाफ तो नहीं जा रहे। तो फिर ईरान की ये धमकी जो है कि अपने तमाम नेबर्स को उसने धमकी दी है कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई मेरे दुश्मनों के साथ गया तो जो नेबर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए ये जो धमकी है, इसमें हम इसको कैसे लें? तो वैसे तो किसी कंट्री के कहने पे कि तुम क्योंकि मेरे नेबर हो और मेरे हमसाए हो तो तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, तुम मेरे दुश्मन के साथ नहीं जा सकते, मेरे साथ ही तुम्हें जाना है, ऐसा कोई जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। तो किस सूरत में? तो शायद ये डिस्कशन हुई हो कि जैसे जनरल कियानी की एक मीटिंग हो गई थी प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, वो शेड्यूल्ड थी मगर नहीं भी थी। शेड्यूल्ड इस तरीके की थी कि ये गए थे मिलने के लिए अपने काउंटर पार्ट्स को, पेंटागन के और स्टेट डिपार्टमेंट के, और फिर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मोदी और ट्रंप के बारे में, जहां पर दोस्तों मोदी ने सुनने में आ रहा है कि ट्रंप को इस तरीके से धमकाया है कि जिसके बाद में ट्रंप ने पाकिस्तान के एयरबेस ही खरीद डाले हैं। और जिसके बाद में दोस्तों ये इतनी बड़ी बात है कि अगर ट्रंप ने एयरबेस खरीद डाले हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कोई भी जोर नहीं चलने वाला है। और ये सब खबरें आ रही है दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा ही, इसे कोई ये नहीं कह सकता कि ये खबरें कहीं और से आ रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया के ही लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप ने मुनीर से एयरबेस खरीद लिए हैं। इसका देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि मुनीर ने इसके लिए क्या पे किया है, क्या पे किया है पाकिस्तान की तरफ से, और मुनीर को क्या मिला है पाकिस्तान की ओर से, अमेरिका की ओर से। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, ट्रंप की तरफ से ये भी दबाव बनाया जा रहा है मुनीर के ऊपर कि वो ईरान का साथ ना दे। तो दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये होगी कि मुनीर उसका साथ देते हैं या नहीं देते। लेकिन दोस्तों अभी जब जो चल रहा है इन चीज़ों में, ये सब देखने में आ रहा है कि
पाकिस्तान पूरी तरह से फंसता नज़र आ रहा है अमेरिका के जाल में। जिस तरह से अमेरिका ने जाल बनाया है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है कि हमें अमेरिका का साथ मिल रहा है, अमेरिका हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन दोस्तों शायद आने वाले टाइम में इनको ये समझ में आ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अमेरिका ने इनको किस चंगुल में फंसा लिया है और ये इस चंगुल से शायद निकल भी नहीं पाएंगे जिस तरह से। क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान की अभी हालत चल रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अब हम शायद बुलंदियाँ छुएंगे। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि अभी तक अमेरिका ने जिस हाथ पकड़ा है सही से उसको तबाह करके ही छोड़ा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस एंड वी एक्सपेक्ट दैट क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है, तो वी एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, हम तवक्को ज़्यादा नहीं करते कि हम आपसे कुछ इमदाद चाहते हैं, बट वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस वर्बल और अदरवाइज, बिकॉज देन वील सी हमारे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। अभी हमने फैसला नहीं किया, मगर अगर हम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। इस किस्म की बात की होगी टू गिव अ क्लियर इंडिकेशन टू द टू जनरल सिटिंग देयर कि ज़रा ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ज़रा रोकें। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट इशारा यही होगा। देख रही थी कि जो राजनाथ सिंह है वो मेरा ख्याल है कि चाइना के विजिट पे जा रहे हैं। भाई क्या बात है, वाह वाह, चाइना के विजिट पर। चाइना और इंडिया जो है वो मुझे लग रहा है कि अब टॉक्स करने वाले हैं, इनमें कोई टॉक्स होंगी या होने वाली हैं, और ऐसा कुछ लगता है कि क्योंकि मैं देख रही थी कि कोई ऐसा है, अगर ऐसा है तो वैसे तो खैर उनकी ट्रेड इतनी बड़ी है, इसमें ऐसी क्या बात हो गई, मतलब हम भी अजीब सी बात करते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब बात करते हैं रज़ा पहलवी की। रज़ा पहलवी ये कह रहे हैं कि जो इस्लामिक रजीम है ईरान का, दैट कम्स टू एन एंड। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि किस तरह से जो मुनीर ने सौदा कर दिया पाकिस्तान का अमेरिका के साथ में। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, ये आ रही हैं कि जो कि मुनीर को क्यों बुलाया गया। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश को प्रेसिडेंट करता है उसका प्रधानमंत्री या फिर उसका प्रेसिडेंट या फिर उसका जो विदेश मंत्रालय होता है वो करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की तरफ से बुलाया किसको गया? ट्रंप को। ट्रंप के द्वारा किसको बुलाया गया? क्या कहते हैं, आसिम मुनीर को। वो किस लिए बुलाया गया? क्योंकि दोस्तों ट्रंप भी जानता है कि पाकिस्तान के देश में किसकी चलती है। पाकिस्तान के देश में दोस्तों सबको पता है कि सेना की चलती है और आसिम मुनीर इस टाइम जनरल बन के बैठ गया है। और इसके बाद में दोस्तों साफ साफ पता है कि आसिम मुनीर इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला है। तो दोस्तों इसलिए अमेरिका ने सीधा टारगेट उनको ही किया और उन्होंने सोचा कि इसको ही पकड़ो और इसको ही दबाव में डालो और इससे ले लो एयरबेस, और एयरबेस लेने के बाद में इनका कुत्ता बना देंगे बाद में। क्योंकि अगर ईरान के खिलाफ, अगर ये इजराइल के खिलाफ अगर ऐसा कुछ करने की सोचेंगे तो हमको वहीं पेल देंगे। क्योंकि इनके एयरबेस जो है हमारे उसमें होंगे और हम इनको जब मर्जी जब चाहे इनको पेल देंगे। तो दोस्तों इसमें जो देखने वाली बात यह कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से लटक गया है। अभी पाकिस्तान के जो मुनीर है कहे तो कहे क्या, क्योंकि दोस्तों वो वाइट हाउस के अंदर बैठ गया है, उसको लंच करना है और उस लंच का जो इतना भारी पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की मीडिया भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से ये लंच इतना भारी पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर कि शायद इसका कर्जा कभी ज़िंदगी में भी ना उतार पाए। और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि अभी जो दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है उसमें देखना होगा कि क्या राय रखता है अमेरिका अपनी इजराइल और ईरान के ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।